तो प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हमें पढ़ना है पंजाब के बारे में, देखना है कौन सा स्थान कहाँ पर है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा पंजाब का नक्शा है। पंजाब को अलग देखने पर ऐसा दिखता है। पंजाब हमारा कहाँ है? ये इतना हमारा पंजाब है, देख लीजिए आप। यहाँ से ऐसे ये हमारा पंजाब है। पंजाब में यहाँ देखिए आप, पठानकोट एयरबेस है। यहाँ पर हमारा पठानकोट एयरबेस है, जिस पे पाकिस्तान ने के आतंकवादी आक्रमण हुआ था पठानकोट एयरबेस पे। वहाँ के नीचे आप देखेंगे, पठानकोट एयरबेस के नीचे आपको दिखेगा अमृतसर। यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? अमृतसर। देख लीजिए कहाँ पर है। यहाँ पर कहाँ पर? यहाँ पर अमृतसर है। अमृतसर आप जानते होंगे, इतिहास में हमारा अमृतसर प्रसिद्ध है। इतिहास में हमारा 1919 की घटना जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर में ही हुआ था। वो कहाँ पर है? यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में, यहाँ पर है। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना के लिए अकबर ने 500 बीघे सिख गुरु, चौथे गुरु सिख के गुरु रामदास जी को 50 बीघे खेत अमृतसर शहर की स्थापना के लिए दिए। अमृतसर किसको? चौथे गुरु रामदास सिंह। चौथे गुरु रामदास को कितना? 500 बीघे जमीन दिए। तो यहाँ उन्होंने क्या बनाया? एक अमृतसर तालाब बनवाया। उसके किनारे किनारे पर, उसके बीच में हमारा एक हर मंदिर है। हर मंदिर पर स्वर्ण चढ़ाने का काम किसने किया था? राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह ने उस मंदिर पर स्वर्ण चढ़ाया। स्वर्ण की एक लेप परत चढ़ाई, जिससे इसका नाम हो गया स्वर्ण मंदिर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जो, वो अमृतसर झील के अंदर है, में बना है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास सिंह है। यहीं के नीचे आप देखेंगे कपूरथला स्थित है। कपूरथला हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? इसी के नीचे आप देखेंगे कपूरथला हमारा यहाँ पर है। कपूरथला कहाँ पर? यहाँ पर कपूरथला। यहाँ क्या है? कपूरथला हमारा रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर है, यहाँ के जो डिब्बे बनते हैं वो विदेशों में इसकी मांग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो भारतीय डिब्बा बनता है उसमें 60 सीट की बैठने की क्षमता रहती है। तो उसमें बैठते हैं कितने? 120-150 लगभग इतना बैठते हैं। इसलिए इस विदेशों में इसकी मांग ज़्यादा रहती है कि यहाँ की सबसे मजबूती है। और बाकी विदेशों में जो बनते हैं उस पर अगर 60 सीट है तो 65, इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन यहाँ के जो डिब्बे हैं उसमें 60 की है तो 120, 125, 130 दुगने से भी ज़्यादा बैठते हैं। इसलिए यहाँ की डिब्बे की मांग ज़्यादा है। कहाँ पर? ये क्या है हमारा? कपूरथला। ये क्या हमारा? पठानकोट। ये हमारा क्या है? अमृतसर।
अमृतसर में 1919 में क्या हुआ था? 1919 ईस्वी में हमारा एक घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आप वहाँ के नीचे देखेंगे जालंधर, वहीं के बगल आप देखेंगे जालंधर है, कपूरथला के जस्ट बगल में आपका यहाँ जालंधर। एक जालंधर हमारा किस लिए? होजरी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। जालंधर हमारा होजरी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। उसी के नीचे आप देखेंगे लुधियाना है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? लुधियाना। लुधियाना लुधियाना जो है हमारा हीरो साइकिल का कारखाना और ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना हमारा पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, जो हीरो साइकिल का सबसे बड़ा कारखाना है या ऊनी वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से हमारा पंजाब का नक्शा देखने में कैसा है? इस आकार में दिखता है, देख लीजिए आप। आपको ऊपर सबसे ऊपर पठानकोट एयरबेस, जिस पे पाकिस्तान का आतंकी हमला हुआ था, इसे हटा देते हैं। उसके बारे में थोड़ा और कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फिर नक्शा लाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। यहीं से हमारा क्या बनता है? यहाँ से ऐसे फिर हमारा कट जाता है। ये हमारा हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नक्शा। यहाँ से हमारा कौन सा नदी यहाँ से निकलती थी? सिंधु नदी। ऐसे सिंधु नदी, उसके बाद यहाँ से ऐसे होके हमारा कश्मीर से ही यहाँ से क्या जाती थी? झेलम, फिर ऐसे होके चेनाब। इतना हमारा जम्मू कश्मीर से जाती थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। और यहाँ से हमारा पंजाब से 3 नदियाँ जाती हैं, मुख्यतः 3 नदियाँ जाती हैं। कौन कौन से? इधर से ये हमारा कौन सा हो गया? सतलज। यही बीच से हमारा एक नदी और जाती है, जो आके हमारा यहाँ मिलती है। और यहाँ से ऊपर से एक नदी जाती है। तो हमारी कितनी नदियाँ हैं? इन्हीं को हम पंच प्रयाग बोलते हैं। 5 नदियों का संगम जहाँ है, यहाँ से 5 नदियाँ जाती हैं, तो पंच प्रयाग है। यहाँ सबसे ऊपर से नीचे क्रम में देख लेते हैं। पंच प्रयाग हमारा कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ हैं। 1 2 3 4 5। तो इसमें कौन कौन से हैं? ये हमारा सबसे ऊपर कौन सा है? झेलम नदी। उसके नीचे हमारा कौन सा नदी? चेनाब नदी। उसके बाद रावी, उसके नीचे ब्यास, फिर सतलज। तो हमारा वर्तमान पंजाब से 3 नदियाँ जाती हैं। कौन कौन से? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। उसके पहले हमारा
पंजाब हमारा यहाँ तक है था, तो हमें पंचप्रयाग तभी बोला जाता था। इस समय पंजाब से, हमारे भारतीय पंजाब से 3 नदियाँ जाती हैं, रावी, ब्यास, सतलज। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तर से दक्षिण चलने पर नदियों का क्रम बताइए। तो हमारा कौन सा सबसे उत्तर? झेलम, फिर चिनाव, झेलम, चिनाव, रावी, फिर से झेलम, चिनाव, रावी, फिर उसके बाद ब्यास, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास। एक बार फिर से झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। उत्तर से दक्षिण में बताइए। सबसे ऊपर झेलम, उसके नीचे चिनाव, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके नीचे सबसे नीचे कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। जबकि मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक क्या है? मालवा का मैदान। तो पंजाब में हमारा कोई पर्वत चोटी नहीं पाई जाती है, हमारा समतल भूमि है। दो नदियों के बीच में हमें दोआब, दो नदियों के बीच के स्थल को हम क्या कहते हैं? ये हमारा कौन सा दोआब है? बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। सतलज और ब्यास नदियों के बीच में हमारा बिस्त दोआब, ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब कहाँ है? ब्यास और रावी के बीच में हमारा बारी दोआब। रावी प्लस चिनाव के बीच में हमारा कौन सा? रचना दोआब। कौन सा? रचना दोआब। तो बताइए सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है? सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है? दोआब किसे कहते हैं पहले इसे देख लेते हैं। दोआब, दोआब किसे कहते हैं? दोआब हम उसे कहते हैं दो नदियों के बीच का स्थान को दोआब कहते हैं। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच स्थान जो होता है उसे दोआब कहते हैं। दोआब में हमारा कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ। इससे हम कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। दोआब को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो दोआब, दो नदियों के बीच का स्थान को दोआब बोलते हैं। तो ब्यास और सतलज के बीच में हमारा बिस्ट दोआब, और ब्यास प्लस रावी के बीच में हमारा बारी दोआब, और रावी प्लस चिनाव के बीच में रचना दोआब, और उसके ऊपर हमारा कौन सा दोआब? चिनाव प्लस झेलम के बीच में, चिनाव प्लस झेलम के बीच में हमारा चाप दोआब है। क्या? चाप दोआब। झेलम चिनाव के बीच में, झेलम चिनाव के बीच में चाप दोआब, रावी प्लस चिनाव के बीच में रचना दोआब, ब्यास और रावी नदी के बीच में बारी दोआब,
और सतलज प्लस ब्यास के बीच में विशिष्ट दोआब। तो हमारे कितने दोआब हुए? एक 4 दोआब हुए। विशिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाप दोआब। और हमारा झेलम और सिंधु नदी के बीच में हमारा कौन सी नदी है? ये हमारा सिंधु नदी है, सिंधु नदी। झेलम और सिंधु के बीच में हमारा सिंधु सागर दोआब। क्या? सिंधु सागर दोआब। तो सिंधु सागर दोआब कहाँ पर है? झेलम प्लस सिंधु नदी के बीच में। तो चलिए बताइए, नदियों का क्रम उत्तर से पंच प्रयाग नदियाँ जो हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। सबसे ऊपर झेलम, उसके नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे रावी, उसके नीचे ब्यास, फिर सतलज। चलिए यहाँ बताइए। ये हमारी कौन सी नदी हुई? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। ऊपर इसमें कौन सी नदी है? ऊपर कौन सी? ऊपर हमारा रावी नदी है। कौन सी? रावी। रावी प्लस ब्यास के बीच में कौन सा दोआब? बारी दोआब। दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर नदियों का क्रम कौन सा है? सबसे पहले हमारा सतलज प्लस ब्यास के बीच में विशिष्ट दोआब, ब्यास प्लस रावी के बीच में बारी दोआब। बारी दोआब किसके बीच में है? ब्यास प्लस रावी के बीच में। रावी प्लस चेनाब के बीच में रचना दोआब। और फिर चेनाब प्लस झेलम के बीच में चाप दोआब। कौन सा दोआब? चाप। सिंधु और झेलम के बीच में हमारा सिंधु सागर दोआब जो है वो झेलम प्लस सिंधु नदी के बीच में है। तो नदियों का क्रम में अगर दे दिया नदियों का क्रम, उसके बाद हमारा सब इनके सतलज नदी के नीचे हमारा क्या है? विशिष्ट मालवा का मैदान। मालवा का मैदान हमारा कहाँ है? सतलज नदी के नीचे में हमारा कौन सा स्थान फैला है? सतलज और ब्यास नदी जहाँ से मिलती हैं वहीं से हमारा एक नहर निकलती है। इस स्थान को हम क्या कहते हैं? हरिके। हरिके बैराज। यहीं पर हरिके बैराज से हमारा एक नहर निकलती है। ये क्या है? नहर, जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज के पास, जहाँ सतलज ब्यास नदियों का संगम है, वहाँ से हमारा हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो 5 नदियों में सबसे ऊपर उत्तर में कौन सी नदी है? झेलम। उसके नीचे
चेनाब, उसके नीचे रावी, ब्यास, उसके नीचे सतलज। कौन कौन से ऊपर में बताइए? ऊपर में कौन सी नदी हुई? मोहित का कमेंट आ रहा है झेलम, सही है। ऊपर हमारा झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मालवा का मैदान, इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पर हमारा कौन सा एयरबेस है? पठानकोट एयरबेस। यहाँ पर हमारा कौन सा एयरबेस पड़ेगा? पठानकोट एयरबेस। हमने देखा ना पठानकोट एयरबेस। पठानकोट एयरबेस हमारा होगा। बारी, बीस्ट, ब्यास, झेलम प्लस रावी के बीच में कौन सी नदी आती है? झेलम प्लस रावी के बीच में कौन सी नदी है? झेलम प्लस रावी के बीच में कौन सी नदी है? चेनाब। और झेलम प्लस चेनाब के बीच में कौन सा दोआब है? झेलम प्लस चेनाब के बीच में हमारा बीच में चाप दोआब। रावी प्लस चेनाब के बीच में हमारा रचना दोआब। रावी प्लस ब्यास के बीच में बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी। ये हमारा जो भाग दिख रहा है ये क्या है? बारी दोआब। ये जो भाग दिख रहा है हमारा बिस्ट दोआब। और ये जो भाग दिख रहा है ये कौन सा है? रचना दोआब। रचना के बाद ये जो भाग दिख रही है ये कौन सा दोआब हो गया? चाप दोआब। कौन सा? चाप। चलिए तो आप बताइए, ऊपर से नीचे चलने पर नदियों का क्रम सबसे ऊपर कौन सी नदी? पांचों नदियों में सबसे नदी पंचप्रयाग जो बोली जाती है। इस समय पंजाब में कितनी नदियां हैं? पंचप्रयाग के वर्तमान भारतीय पंजाब में कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। कौन कौन से? रावी, व्यास, सतलज। रावी, व्यास, सतलज। 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज। रावी और व्यास के बीच में कौन सा दोआब? बारी दोआब। सतलज प्लस व्यास के बीच में बिस्ट दोआब। रावी प्लस चेनाब नदी के बीच में रचना दोआब। रावी प्लस चेनाब नदी के बीच में रचना दोआब, फिर चाप दोआब। उसके नीचे आपका मालवा का मैदान, जबकि मालवा का पठार जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमने पहले क्या देखा? सबसे ऊपर पठानकोट। पठानकोट किस लिए है? हमारा यहाँ पर एक एयरबेस, इंडियन एयरबेस है। इंडियन एयरबेस भारतीय एयरबेस है जो जिस पर पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया था। हमारे भारतीय एयर आर्मी का मानना है कि ये एकदम पाकिस्तान की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ही है। हमारा पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा के पास ही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारा पठानकोट और यहाँ से हमारा
ऐसे करके कश्मीर, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान और इंडियन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमारे भारत एयरबेस पैदल पाकिस्तान जाने के विचार में यहाँ पर ही बनाए हैं। कभी अगर आक्रमण हुआ तो जहाज़ ना पहुँच पाए एयरबेस हमारा, तो हम पैदल ही उस पर आक्रमण कर सके। तो उसके बाद हमने देखा अमृतसर जो शहर की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना के लिए अकबर ने 500 बीघा गुरु रामदास को, सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघे अमृतसर शहर की स्थापना के लिए दिए। अमृतसर झील के बीच में हमारा क्या है? हर मंदिर स्थित है। हर मंदिर पर राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण के परत चढ़ाए। जब स्वर्ण के परत चढ़ गए तो उसका नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो गया। उसके नीचे अमृतसर और लुधियाना के बीच में, अमृतसर और लुधियाना के बीच में आप देख पा रहे होंगे, अमृतसर और लुधियाना के बीच में हमारा क्या है? कपूरथला। कपूरथला हमारा किस लिए प्रसिद्ध है? कपूरथला हमारा रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। रेल कोच फैक्ट्री के लिए। उसके नीचे हमारा कपूरथला के एकदम बगल ही आप देखेंगे तो आपका दिखेगा जलंधर। जलंधर जो है होजरी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? होजरी कपड़े के लिए। जलंधर हमारा होजरी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे हमारा लुधियाना। लुधियाना हमारा क्या किस लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना हमारा ऊनी कपड़े के लिए और हीरो साइकिल का कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। हीरो साइकिल कारखाना के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लुधियाना हमारा। लुधियाना के नीचे आप देखेंगे, लुधियाना के नीचे आप देख लें भटिंडा। आपको भटिंडा कहाँ दिखाई? आप देखेंगे सबसे नीचे भटिंडा। भटिंडा यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। भटिंडा ये क्या है? भटिंडा क्या है? भटिंडा। भटिंडा भटिंडा किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। भटिंडा भटिंडा कहाँ है? यहाँ पर आप देख लीजिए भटिंडा, देख पा रहे होंगे यहाँ पर भटिंडा आपका है। भटिंडा हमारा एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है। एशिया की सबसे बड़ी छावनी क्या है? भटिंडा। यहाँ पंजाब रेजिमेंट रहते हैं। पंजाब रेजिमेंट यहीं पर भटिंडा में। एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी। एशिया की सबसे बड़ी छावनी कौन सी है? भटिंडा। भटिंडा के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा है, यहाँ क्या है? यहाँ पर है चंडीगढ़। यहाँ पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और उसी के साथ साथ हमारा किसकी राजधानी है? हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा
ये बताइए चंडीगढ़ हमारा किस राज्य में है? चंडीगढ़ हमारा किस राज्य में स्थित है? पंजाब या हरियाणा में? बताइए चंडीगढ़ हमारा किस राज्य में स्थित है? देख के बताइए आप नक्शे में। चंडीगढ़ देखिए हमारा यहाँ पर स्थित है, तो हमारा किस राज्य में है? अरे भाई चंडीगढ़ हमारा खुद केंद्र शासित प्रदेश है, वो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, हमारा वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र एक खुद है स्थान है जो केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि हमारा किसी राज्य के अंतर्गत चंडीगढ़ आता है। चंडीगढ़ में हमारा पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। आप बताइए बिहार हमारा किस राज्य में स्थित है? झारखंड? नहीं, भारत में। अच्छा, जिस तरह हमारा बिहार किसी राज्य के अंतर्गत नहीं, किसी राज्य में नहीं है, उसी तरह हमारा चंडीगढ़ भी किसी राज्य में नहीं है, वो खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए एक बार फिर से पांचों प्रयाग के बारे में देख लेते हैं और उनके बीच में बनने वाले दोआब के बारे में देखते हैं। चलिए सबसे बताइए, सबसे ऊपर कौन सा नदी? सिंधु। सिंधु, उसके बाद पांच प्रयाग वाली नदियां आ जाती हैं। सिंधु के बाद पांच प्रयाग वाली नदियां आ जाती हैं। पांच प्रयाग में सबसे ऊपर झेलम। सिंध और झेलम के बीच में कौन सी दोआब है? सिंध और झेलम के बीच में कौन सी दोआब है? सिंधु सागर दोआब। कौन सी? सिंधु सागर दोआब। और झेलम प्लस चेनाब, उसके बाद हमारा सिंधु के बाद झेलम, झेलम के बाद चेनाब, चेनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के नीचे सतलज। सबसे ऊपर पंचप्रयाग में सबसे ऊपर झेलम, उसके नीचे चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सबसे नीचे सतलज। अगर सभी नदियों में देखा जाए तो सबसे ऊपर हमारा, अगर पंजाब में देखा जाए, पंजाब में सबसे ऊपर कौन सा है? रावी, उसके बाद ब्यास, सतलज। वर्तमान भारतीय पंजाब में तीन नदियां हैं, पंचप्रयाग के तीन नदियां हैं। कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। उत्तर से दक्षिण में रावी, ब्यास, सतलज। पंजाब वर्तमान भारतीय वर्तमान पंजाब में, वर्तमान पंजाब में, भारतीय पंजाब में कितना है? हमारा पंजाब यहाँ पाकिस्तान में भी लगता है, लेकिन भारतीय पंजाब जो है यहीं पर, इसमें कितने हैं? तीन नदियाँ। कौन कौन से? रावी, ब्यास, सतलज। रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है? रावी और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है? बारी दोआब। और सतलज प्लस ब्यास के बीच में, सतलज प्लस ब्यास के बीच में कौन सी? विष्ट दोआब। आपने सही बताया, विष्ट दोआब। तो हमारा सतलज प्लस ब्यास के बीच में कौन सा दोआब? विष्ट। ब्यास प्लस रावी के बीच में बारी दोआब। रावी प्लस चेनाब के बीच में, रावी प्लस चेनाब के बीच में ये भाग हमारा क्या है? रचना दोआब। और झेलम, झेलम और चेनाब के बीच में, झेलम और चेनाब के बीच में हमारा चाप दोआब। और उसके बाद हमारा क्या है? सिंधु सागर दोआब। किन के बीच में? सिंधु सागर दोआब हमारा किन के बीच में है? झेलम प्लस सिंधु नदी के बीच में हमारा सिंधु सागर दोआब है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ मालवा का पठार है, मालवा का मैदान, जबकि मालवा का पठार हमारा मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बताइए पंजाब में, पंजाब की मुख्य चोटी कौन सी है? तो पंजाब में हमारा कोई पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये मैदानी भाग है। यहाँ कृषि के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। कृषि के लिए पंजाब हमारा बहुत उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर पांच नदियों की, यहाँ पर दोआब का
कई दोआब हैं, विश्व दोआब, बारी दोआब, पूरे पंजाब में दोआब ही फैले हैं। और दोआब जानते हैं कि दोआब कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, दोआब के बीच की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो नदियों का क्रम: झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दोआब बीच में चाब दोआब, उत्तर में सबसे ऊपर झेलम और सिंध के बीच में सिंधु सागर, उसके बाद चाब, उसके नीचे रचना दोआब, रचना दोआब के नीचे बारी दोआब, बारी दोआब के बाद बीष्ट दोआब। तो आज की क्लास में बस इतना ही याद देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सतलज और ब्यास जहाँ का संगम है, सतलज और ब्यास का जहाँ संगम है, वहाँ से हमारा कहाँ पर है, हरकी नामक स्थान पर मिलती है। कौन सा? सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास जहाँ मिलती है वहीं से हमारा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सतलज और ब्यास के संगम से। संगम कहाँ है? हरकी नामक स्थान से हमारा इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी, सिंचाई के लिए भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी, जो हरकी नामक स्थान से निकलती है, जो सतलज और ब्यास नदियों के संगम से। उसके बाद हमारा बारी दोआब, रावी प्लस ब्यास के बीच में, मालवा का मैदान। पठानकोट हमारा एयरबेस के लिए, इंडियन एयरबेस के लिए प्रसिद्ध है। अमृतसर हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर हुआ था, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहीं पर हुआ था। अमृतसर में ही स्थित है हमारा गोल्डन मंदिर। इस पर अमृतसर पर स्वर्ण चढ़ाने का काम किसने किया था? अमृतसर मंदिर पे स्वर्ण चढ़ाने का कार्य किसने किया था? राजा रणजीत सिंह ने। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना के लिए अमृतसर सरोवर के बनाने के लिए अकबर ने सिख के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघे अमृतसर सरोवर बनाने के लिए दान दिए थे। और हमारा कपूरथला, इंडियन रेल कपूरथला यहाँ पर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इंडियन रेल कोच फैक्ट्री के लिए। ये हमारा लुधियाना ऊनी कपड़े के लिए, हीरो साइकिल कारखाना के लिए लुधियाना है। भटिंडा यहाँ पर है, यहाँ भटिंडा है। भटिंडा क्या है? एशिया की सबसे बड़ी छावनी, एशिया की सबसे बड़ी छावनी जो है भटिंडा। यहाँ कौन से भारतीय सैनिक रहती है? पंजाब रेजिमेंट यहीं पर है। आज की क्लास में बस इतना। कल की क्लास में कुछ प्रमुख स्थान देखेंगे, उसके बाद इन पर बन सकने वाले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना। थैंक यू।